नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें होंगी। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे, कांग्रेस को परिवार पर भरोसा। खबर नंबर 2 होगी, प्रदेश सरकार पर राठौड़ प्रहार। खबर नंबर 3 दिखाएंगे, मौत पर किस तरीके से महाभारत हो रहा है। खबर नंबर 4 होगी, ताक पर कानून। खबर नंबर 5 आपको दिखाएंगे, लंपी पर वार, भगवान से गुहार। खबर नंबर 6 होगी, सड़क पर गड्ढे, जान पर भारी। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर ऊंट की खाल पर मीनाकारी पर। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस की, जिसको परिवार पर भरोसा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग के लिए चुने गए डेलीगेट्स की पहली बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग प्रमुखता से उठी। कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखते हुए वहां मौजूद नेताओं से हाथ भी खड़े करवाए। सभी नेताओं ने हाथ खड़े करके गहलोत के प्रस्ताव का समर्थन किया। गहलोत ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर के बैठक से जाने के बाद रखा। गहलोत ने बैठक में मौजूद लोगों से राहुल को अध्यक्ष बनाए जाने पर राय जानी तो सबने हाथ खड़ा कर अपना समर्थन दिया। कांग्रेस में जो रीति नीति कानून बनता है वो सब मानते हैं, और यदि कोई नहीं मानता तो फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करती है कैसे मनवाना। तो कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करेगी। प्रस्ताव पारित हुआ है ना, सब कुछ एक मत होकर इतनी जल्दी मीटिंग का, तो इसका मतलब प्रस्ताव एक ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करेंगे वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया, और एक प्रस्ताव और पास कर दिया कि राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वो प्रस्ताव भी पास कर दिया। पीसीसी की तरफ से सभी पीसीसी सदस्यों ने बहुमत से प्रस्ताव पारित किया है कि जो अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वही सर्वोपरि होगा। परिवारवाद क्या होता है? पूरा भारत देश हमारा परिवार है, पूरा राजस्थान परिवार है। ये बीजेपी वालों का एक जुमला है कि परिवारवाद चल रहा है। उनके यहाँ कौन सा नहीं चल रहा है? कौन नहीं बनता है परिवार का सदस्य? उधर भरतपुर पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा, राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कि इतिहास का पहला ऐसा मंत्रिमंडल होगा जो अपने ही मुख्यमंत्री को लोगों के बीच में नीचा गिराए। उन्होंने कहा, सीएम अशोक गहलोत की इतनी मजबूरी है कि वे विधायक और मंत्रियों के इलाके में जाकर मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि अगर ये नहीं होते तो हमारी सरकार नहीं बचती। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभाओं में 200 मिनी मुख्यमंत्री बना रखे हैं। राजस्थान का मंत्रिमंडल, अशोक गहलोत का मंत्रिमंडल पहला मंत्रिमंडल है राजस्थान के इतिहास में जो अपने ही मुख्यमंत्री को अपने ही लोगों के बीच में कई बार नीचा दिखा चुका है। और मुख्यमंत्री जी की मजबूरी कितनी है, जिस किसी विधायक के, जिस किसी मंत्री के इलाके में जाते हैं, मंच से खड़े होकर कहते हैं अगर ये नहीं होते तो मेरी सरकार बचती नहीं। अभी झुंझुनू में गुड्डा में गए सैनिक कल्याण मंत्री के पुत्र के जन्म उत्सव पर, वहाँ उन्होंने कहा कि अगर राजेंद्र गुड्डा नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बचती। 2 दिन पहले सवाई माधोपुर में दानिश अबरार को ये मंच पर कहे गए कि दानिश अबरार नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बचती। इसी प्रकार की कमजोरी ने राजस्थान के अंदर 200 मिनी मुख्यमंत्री खड़े कर दिए जो लूट का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के सामने भरतपुर के अंदर, भरतपुर के डीग के विधायक और पर्यटन मंत्री ये कह दें हमारे जिले में जिस संभाग से राज्य के स्वाधीन निर्माण मंत्री आते हैं, सड़कों की बदहाली इतनी है कि गर्भवती महिला का गर्भ गिर जाए सड़कों पर वाहन में चले, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। और खबर दौसा से है। लालसोट में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पप्पू की यात्रा है और ये कांग्रेस का बचपना दिखाता है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी जमीन पर पांव तक नहीं रखा वो आज पदयात्रा निकाल रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
की यात्रा है और बचपना है। भारत जुड़ा हुआ है, केवल उनके पास 2 प्रदेश हैं। उन 2 प्रदेशों के साथ वो क्या जोड़ना चाहते हैं? देश जुड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी 19 प्रदेशों में राज कर रही है और राज नहीं, सेवा कर रही है। और आप ये देखते होंगे कि कांग्रेस का अस्ताचल है और शीघ्र ही ये अस्ताचल की ओर जाने वाली उनकी यात्रा जिस तरह से वो कर रहे हैं, केवल मात्र दिखावा है। जिसने कभी पैर धरती पर नहीं रखे वो आज पदयात्रा कर रहे हैं। और अब खबर पंच के फरमान की। देश भले ही 21वीं सदी में पहुंच गया, लेकिन आज भी ऐसा समाज है जहां पंच अपना तुगलकी फरमान सुनाते हैं। अलवर से ऐसे ही फरमान की खबर मिली है, जहां खाप पंचायत ने एक शख्स के खिलाफ तुगलकी आदेश जारी कर दिया। देश में अब भी रूढ़िवादी परंपराएं अन्याय को बढ़ावा दे रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान के अलवर से सामने आया है, जहां भरी पंचायत में दलित युवक के सिर पर उल्टे जूते मारे गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए इस वीडियो को। यहाँ पंचायत बैठी है, इसी बीच एक लड़का भीड़ से उठकर आता है और सरपंच के पास सिर झुकाकर बैठता है। सरपंच अपना जूता निकालता है और उसके सिर पर उल्टे जूते से 5 बार मारता है। ये पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। मामला तिजारा के भिंडूसी गांव का बताया जा रहा है। सरपंच का नाम हाजिम है और जिसे सजा दी गई है उसका नाम पवन है। पवन पर गांव की युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। उसी को सुलझाने के लिए ये पंचायत बुलाई गई थी। इतना ही नहीं, सजा देने के बाद 28 अगस्त को कुछ लोगों ने पीड़ित पवन पर हमला कर दिया और उसे पीट कर घायल कर दिया। उधर भरतपुर के डीग में सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने सड़क जाम कर डॉक्टरों की लापरवाही का विरोध किया और मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना के बाद पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाया गया। उसके बाद परिजनों ने सड़क से जाम हटा लिया। महिला के शव का मेडिकल बोर्ड करवाकर पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं मामले में स्थानीय अधिकारियों ने परिजनों को उचित मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। गरीब आदमी है तो मुआवजे के लिए उनका बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे हैं, तो मुआवजा की अधिकतम राशि यदि मिल जाए इनको ज़्यादा ठीक हो तो हम प्रशासनिक अधिकारी और उनसे जो भी नियम में होगा प्रयास करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा। वो सामने 5 बजे लाया था। 5 बजे आकर के मैं हॉस्पिटल दिखाई तो 2 नर्स थी, एक डॉक्टर 2,500 रुपये पहले जमा करवा लिए और उनने भीतर जाके अंदर जाके क्या किया उसका प्लान नहीं रखा और मुझसे बोले बल्कि इसको बेहोश आई थी, बेहोशी में बल्कि भरतपुर ले जा रेफर कर दी। सर मैं भरतपुर ले गया, वहाँ जाते ही नहीं कर दी, कुछ नहीं। और बुलेटिन में अगली खबर करौली से है, जहां माली और सैनी समाज के 12% आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर में रैली के दौरान हुई गिरफ्तारियों के विरोध में आज माली और सैनी समाज ने कलेक्ट्रेट पर राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 15 सितंबर 2022 को जयपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी, माली, शाक्य, मौर्य समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। तभी रात को सोते हुए 100 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माली समाज जिलाध्यक्ष मोहर सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री से दोषी पुलिस वालों को गिरफ्तार करने और बेकसूर युवाओं को छोड़ने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। करीब 8 बजे तक इंतजार करने के बाद में सरकार की तरफ से कोई वार्ता करने का हमें नौता नहीं आया था। इसलिए हमारे भाई जो थे उन्होंने जाकर के करीब 12 बजे और रोड पर बैठ गए थे, सीकर रोड पर, और वहां आराम से सो गए। रात को करीब सुबह 5:30 बजे पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से घेर करके हमारे भाइयों को बुरी तरह लाठी डंडों और ऊपर जो पुल से भी पटका है। हमारे कई भाइयों के करीब 200 भाइयों के चोट आई है। हम उसकी भरकस निंदा करते हैं
ऐसा कृत्य पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए। अगर किया है तो हम उसकी न्याय चाहते हैं। ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। उधर भरतपुर के महिला अस्पताल में प्रसव के बाद नर्सिंग अधिकारियों ने परिजनों से रुपए ले लिए। प्रसूता के परिजनों ने रुपए देने का वीडियो वायरल कर दिया और उसके बाद जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में अधिकारियों को वीडियो दिखाकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 3 महिला नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित कर दिया। दरअसल कुम्हेर के पास का रहने वाला केदार अपनी पत्नी का प्रसव कराने गया था, जहां प्रसव के बाद उससे स्टाफ ने रुपए लिए। उसने रुपए देने का वीडियो बना लिया और जिला कलेक्टर को शिकायत की। कार्रवाई करते हुए जिज्ञासा साहनी ने गीता मीनाक्षी और रेणु शर्मा को निलंबित कर दिया और पूरे मामले पर जांच की जा रही है। ब्रेक बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अब बात लंपी की। लंपी वायरस के आतंक से परेशान पशुपालकों ने अब माता शीतला से गुहार लगानी शुरू कर दी है। पशुपालक लंपी को चेचक और बड़ी माता मानते हैं। इससे राहत देने के लिए माता शीतला को भोग लगा रहे हैं। लंपी का वार, माता से गुहार। गोपालक पहुंचे माता के द्वार, वायरस से करेंगी माता उद्धार। मदद करो हे शीतला माता। मंदिर में गोपालकों की भारी भीड़, शीतला माता के जयकारे से गूंजता मंदिर। लगातार मंदिर में चढ़ रहे प्रसाद और पकवान। ये नजारा है जयपुर के चाकसू स्थित शीतला माता मंदिर का, जिन्हें चेचक की माता भी कहा जाता है। लंपी वायरस को चेचक और बड़ी माता मानकर भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और ठंडे प्रसाद का भोग लगाकर माता से लंपी को भगाने की गुहार लगा रहे हैं। हम बहुत दूर से आए हैं इसका चरणामृत लेने, और जैसे गायों में यहाँ में माता माई हुई है तो चरणामृत इस वजह से लेने आए हैं। तो चरणामृत लगाते ही भवानी ठीक है। गाय माताओं के ये बीमारी हो रही है, इसलिए रसोई कुआ पापू खिलाने जी ले जाके सपना लगाएंगे माता जी का, बच्चे को फायदा होता है। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु माता को चढ़ने वाले चरणामृत को बोतलों में भरकर संक्रमित गायों के शरीर पर लगा रहे हैं, जिससे काफी फायदा मिल रहा है। जिससे प्रभावित होकर कोथून, बडली, माधो सिंहपुरा, गरुड़वासी, चाकसू सहित तामड़िया और आसपास के कई गांवों के लोग शीतला माता मंदिर पहुंच रहे हैं। पुजारी का कहना है कि शीतला माता के आशीर्वाद से उनका चरणामृत लंपी वायरस को हराने में कारगर साबित हो रहा है। ये जो वायरस चल रहा है, ये गौ माता के वायरस चल रहे हैं, तो यह माता जी को ठंडा भोग लगता है, दही, राबड़ी, पुआ वगैरह सब। इससे यहाँ आके माता को ठंडी चीज़ों से पूजने के बाद में जो इसका जो नीला के जो चरणामृत लेके जाते हैं, तो ये गायों के डॉक्टरों ने भी खूब प्रयास कर लिया। खूब उन्होंने जो जितनी भी उनके पास डॉक्टरों के पास जो थी वो सारा काम हो गया। उनके बाद में उनके फायदा नहीं हुआ। या माता जी को नहलाने के बाद में, इनके ठंडा भोजन चढ़ाने के बाद में, यहाँ से जो चरणामृत सपड़ाओ जो लेके दाते नहला के, उनसे गौ माता के बहुत बहुत फायदा हुआ है। किसी ने सच ही कहा है, जहाँ विज्ञान हार जाता है वहाँ से ईश्वर का आशीर्वाद और प्रकृति अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। लंपी से परेशान गोपालकों के लिए शीतला माता का आशीर्वाद कारगर साबित हो रहा है। भले ही चिकित्सक विज्ञान ने कई गंभीर बीमारियों से निजात दिलाई हो, लेकिन जब मर्ज का इलाज ना मिले तो देवी देवताओं की शरण में भक्त अपने आप ही आ जाते हैं। वहीं चाकसू की शीतला माता को चेचक की माता भी कहा जाता है, और वहीं गोवंश में फैल रहे लंपी वायरस संक्रमण को लेकर यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है और माना जा रहा है, लोगों का विश्वास है कि चेचक की बीमारी माता के ठंडे भोग लगाने से दूर की जाती है। तो वहीं अगर हम इस लंपी वायरस को लेकर अगर माता को भोग लगाएंगे तो काफ़ी हद तक लंपी की बीमारी दूर हो सकेगी। लिहाजा अब उम्मीद कितनी की जानी चाहिए, कब तक टीका बनकर तैयार हो जाएगा और तब तक के लिए कैसे इस संक्रमण को रोका जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। उधर ग्रेटर नगर निगम ने जयपुर में गायों को बचाने के लिए बड़ी पहल की है। राजधानी में लंपी वायरस से पीड़ित गायों को अभी हिंगोनिया गौशाला भेजा जा सकता है। ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि लंपी वायरस के संक्रमण में आते ही
लोगों ने गायों को बेसहारा छोड़ दिया, जिसको लेकर उन्होंने लोगों से गायों को हिंगोनिया गौशाला भेजने की अपील की, जहां गायों की देखभाल की जाएगी। उन्होंने कहा, गाय का मालिक गाय के स्वस्थ होने के बाद उसे दोबारा ले जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने गायों के बाड़े में नियमित रूप से हाइपोफ्लोराइड के छिड़काव और मच्छर मक्खी से बचाने के लिए स्वच्छता रखने के भी निर्देश दिए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर निगम ग्रेटर जयपुर के चेयरमैन और पार्षदगणों के साथ में यहां हिंगोनिया गौशाला में, जहां लंपी से ग्रसित गायें हैं, उनकी गौ सेवा की गई, साथ में उनको दवाइयां लगाई गई और साथ ही होम्योपैथिक 5000 गायों के लिए डोज है वो भी दी गई है। गायों को गुड़ हरा चारा खिला के, ताकि गौ माता जल्दी से पुष्ट हो और अच्छे से सही ठीक होकर और अपने और साथ ही गौ माता को उनका रख रखाव, वार्डों की सफाई और उसको फॉगिंग वगैरह करवाकर, ताकि मच्छरों की वजह से किसी भी तरह से उनको ये वायरस है इसका संक्रमण ज्यादा नहीं बढ़े। और सर्वे से विपक्ष खफा, मदरसों में क्या छिपा? आज रात 8:56 पर ये देश है हमारा में देखिए, मदरसे होंगे मॉडर्न, मौलानाओं को टेंशन। तरफ तमाशा क्यों है? हमने सीए में भी तमाशा देखा, हमने हिजाब में भी तमाशा देखा, हमने ट्रिपल तलाक में भी तमाशा देखा। क्यों? ऐसे पैनलिस्ट जो टीवी चैनल पर बैठकर मुसलमानों को भड़काते हैं। किताब वहाँ ऐसी चलती है, जब तक इस धरती पे एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। नौजवानों में क्या भर रहे हो आप? ये सब देख रहे हैं। आप भर रहे हो, हम जब तक काफिर है तब तक जो है कयामत की रात नहीं आएगी। सर्वे भी होगा, सीए एनआरसी भी आएगा, सर्वे भी होगा और सीए एनआरसी भी आएगा, एनआरसी भी आएगा। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आगे देखिए, ऊंट की खाल पर मीनाकारी।